बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 आज हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। ए, जी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द कॉमन logarithm of each of the following numbers। तो ये कैलकुलेटर से ही करना है। वैसे तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, लेकिन यूज़ कर देते हैं स्टूडेंट्स। एग्जामिनर मना भी नहीं करते, लेकिन एनी हाउ हम लोग कैलकुलेटर के साथ ही करेंगे, लेकिन करेंगे ऐसे कि पता नहीं चलेगा कि कैलकुलेटर यूज़ हुआ है। तो पहले सवाल का जी पहला पार्ट है जी 232.92। इसका आपने लॉगरिथम लेना है। लेट इसको कर लेते हैं हम x के इक्वल 232.92। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का लॉग ले लें तो लॉग x क्या आ जाएगा, लॉग 232.92। लें जी, वही बात है जो साइंटिफिक नोटेशन में थी। डेसिमल पॉइंट को देखिए, मिल गया, ये 2 के बाद है। इसको कहाँ पे लाना है, लेफ़्ट मोस्ट डिजिट के बाद लाना है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लगाइए। तो लेफ़्ट मोस्ट डिजिट तक तो कितने डिजिट इसने जंप किए हैं जी, 2। तो वो इसका क्या हो जाएगा, करैक्टरिस्टिक 2। ये होल पार्ट होता है लॉगरिथम का। उसके बाद है जी मेंटिसा। यहाँ पे आप लॉग लेके आ चुके हैं ना डेसिमल पॉइंट को, तो उधर से ही आपने लॉग लेना है। तो डेसिमल पॉइंट को हम 2.3 पे, तो कैलकुलेटर पे आपको नज़र आ रहा लॉग 2 पॉइंट को जिधर लाना था रेफरेंस पॉइंट की जगह पे 2.329। 4 डिजिट ही बस लेते हैं पहले। एंड वाले 2 को बेशक नज़रअंदाज कर दें आप, राउंड ऑफ कर लेते होते हैं। तो ये जनाब आ गया हमारे पास 0.3671। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ 6 है। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 5 से ग्रेटर है, तो इसको हमने 1 पॉइंट बढ़ा दिया, तो ये आ जाएगा 0.3672। लॉग x क्या आएगा, करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा जो है इनको आपस में ऐड कर देते होते हैं। तो log x आ जाएगा 2.3672। ये है जी इसका प्रॉपर वे। अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं चल रहा है जी। लॉगरिथम लेना है हमने, और ये है 29.326। इधर ही 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, कर लें या एंड पे कर लीजिएगा, जैसे आपका जी चाहे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको करने के लिए x इज़ इक्वल टू 29.326। तो अब हम दोनों साइडों का लॉग लेंगे, जो कि लॉग टेबल से आपने लेना है। तो ये आ जाएगा लॉग 29.326। जी डेसिमल पॉइंट को तलाश कीजिए, मिल गया मुझे 9 के बाद है, कहाँ होना चाहिए, 2 के बाद होना चाहिए। अब डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1 है। तो करैक्टरिस्टिक हमारा जो है वो 1 होगा, और मेंटिसा हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो अब हम किसका लॉग लेंगे कैलकुलेटर की मदद से,
log 2.9326 है, 326 ये ना 6 को अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें, शुरू में कर लें तो अच्छा है। चलें, मैंने नहीं किया तो मैं लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा मंटीसा हमारे पास 0.46725, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये देखिए 5 के बाद 2 है तो इसको हम वैसे ही कैंसिल कर देंगे, 4 डिजिट तक ले लेना है। तो देखिए जी log x हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.4672, ये आ गया। अब हम मूव करते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ, जिसका हमने लॉगरिथम लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है जी, 0.00032। सबसे पहले तो जी लेट कर लें, थोड़ा सा क्वेश्चन को लुक दे लें जी, ये इम्पोर्टेंट है। 0.032 दोनों साइडों का लॉग ले लें तो क्या आएगा जी, log x log 0.00032। डेसिमल पॉइंट को ढूंढिए जी, ये नज़र आ रहा है मुझे जी लेफ्ट मोस्ट, इसको किधर होना चाहिए, यहाँ पे। तो अब देखिए जी करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 2 3 4 -4। उसके बाद है जी मंटीसा। लॉगरिथम का जो डेसिमल वाला पार्ट होता है उसको मंटीसा कहते हैं, और जो होल पार्ट होता है उसको करेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो जनाब अब हम किसका लॉग लेंगे कैलकुलेटर से, log 3.2। तो ये आ जाएगा 0.5051, राउंड ऑफ मैंने कर लिया है। तो ये log x हमारे पास अब क्या आएगा, 4.5051, ये आ गया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं 0.3206। लेट x equals to 0.306, taking log of both sides, logarithm 0.3206। डेसिमल पॉइंट को सर्च कीजिए, मुझे मिल गया। कहाँ लाना है, 3 के बाद, लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो देखिए जी जब हम डेसिमल पॉइंट को इधर लाए तो कितने डिजिट हमने जंप किए हैं, 1, लेकिन चूंकि राइट साइड पे लाए हैं तो -1। मंटीसे में ऊपर बार डालते हैं ऐसे करेक्टरिस्टिक में। तो अब हम लोग इसका मंटीसा ले लेते हैं, जहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट को ला चुके हैं, log 3.206। तो ये आ जाएगा जी 0.5059। राउंड ऑफ करना है कर लें, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 डिजिट हैं तो इसलिए मैं नहीं कर रहा, 4 ही मैंने ले लिए, फर्स्ट 4 ही सिग्निफिकेंट। वैसे राउंड ऑफ करेंगे तो 0.596 है, तो ये फिर ये देखिए ये 6 है। जब आप 6 को फिनिश करेंगे तो 9 को 1 बढ़ाया 0, और ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया। ये आ जाएगा मंटीसा राउंड ऑफ करके। तो वैसे लिख लेते तब भी ठीक है। log x क्या आ जाएगा, 15059 हो गया जी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा उसने प्रैक्टिस के लिए है आपको, उसका ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मंटीसे का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, उसने हमें बोला है इफ़ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926, then find the value of each।
मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ फाइंड करूँगा, फाइंड वैल्यूज़। देखिए जी, इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो है ये करैक्टरिस्टिक है और ये वाला जो है ये मंटीसा है। तो 31 को 0 के कॉलम में डिफरेंस 9, मतलब मंटीसा इसमें अब अभी मैं नीचे लिखता हूँ तो आपको पॉइंट क्लियर होगा, बजाय इसके कि मैं कहने के आपको करके दिखाता हूँ। log 3.109, देखें जी वही सेम वही है 31.09, 3.109, सिर्फ मेंटीसा चेंज होगा। तो मेंटीस करैक्टरिस्टिक चेंज होगा, सॉरी। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, तो 0, क्योंकि डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट हमने डेसिमल पॉइंट को मूव ही नहीं किया तो 0 करैक्टरिस्टिक होगा। मंटीसा क्या होगा 4926 हो गया। इसके बाद ये दूसरा देखिए, इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट क्लियर होगा। log 310.9, जी जनाब, रेफरेंस पॉइंट आएगा 3 के बाद। तो इसमें देखिए करैक्टरिस्टिक कितना बनता है, डिजिट को कितने डिजिट हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है 2, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, मेंटीसा वही रहेगा 4926, क्योंकि डिजिट सेम है। 31 को 0 के कॉलम में देखना है, इन सब में 31 को 0 के कॉलम में जब हम लॉग टेबल को यूज़ कर रहे हैं ना, तो जो पहले 2 डिजिट्स होते हैं उनको देखना होता है, ये कॉलम होता है और ये डिफरेंस होता है। तीसरा देखिए log 0.003109, जी जनाब, रेफरेंस पॉइंट लगेगा 3 के बाद, तो डिजिट कितना मूव किया 3, तो 31 को 0 के कॉलम में, 0 की मतलब कॉलम में, और जो डिफरेंस है वो 9 है, तो वही आएगा 4926। चौथा पार्ट है जी, चौथा पार्ट क्या कहता है जी, log 0.3109, रेफरेंस पॉइंट लगाइए लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब देखिए डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान एक डिजिट है, लेकिन मतलब उसको, तो मेंटीसा क्या आएगा 4926, तो ये आएगा। तो इसमें एक्चुअली क्या उसने बताने की कोशिश की है, बाकी वो करैक्टरिस्टिक लेना तो आपको आता ही है कि सबसे लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाइए, डेसिमल पॉइंट को उधर लेके जिधर लेके आना होता है। तो वहाँ पे देखें कि डेसिमल पॉइंट ने कितने डिजिट्स जंप किए, तो उस हिसाब से हम लोग मेंटीसा ले लेते हैं, करैक्टरिस्टिक ले लेते हैं। तो उसके बाद जो मेंटीसा है उसको देखने का तरीका है, कैलकुलेटर से हम वो फाइंड कर रहे थे, लेकिन इसमें उसने हमें दे दिया हुआ है। तो अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी ये एक्सरसाइज है 3.2, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। पहली बात तो ये उसने हमें लॉगरिथम दिए हुए हैं, एंटी लॉग का अब इस्तेमाल आ गया। फाइंड द नंबर्स हुज लॉगरिथम LOGARITHM लॉगरिथम आर 3.5621। अगर हम स्टेटमेंट के मुताबिक चलें तो ये एक्चुअली जो हमें दिया हुआ है वो है log x 3.5621। हमने इसका एंटी लॉग लेना है। ये अब एंटी लॉग के भी टेबल हैं जी, बुक के पीछे होते हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेंगे, तरीके से लेंगे ताकि एग्जामिनर को पता ना चले कि कैलकुलेटर यूज़ हुआ है। टेकिंग एंटी लॉग ऑफ
बोथ साइड्स, क्योंकि अगर आप मतलब उसको उस स्टेप के साथ नहीं करते तो एग्जामिनर जो है ना उसकी मर्ज़ी पे है कि वो आपको नंबर पूरे दे दे या काट ले, उसकी मर्ज़ी है। तो जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स, और इधर आएगा एंटी लॉग ऑफ 3.5621। ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए, एक्स। लें जी, अब एंटी लॉग कैसे लेना है ये मैं इधर साइड पे लेके उधर एक्स का आंसर लिखूंगा। सबसे पहले तो जनाब करैक्टरिस्टिक को देखिए, क्या है जी, 3। ओके, इसका हम अब कर रहे हैं, मंटीसा क्या है जी, 0.5621। अब जो एंटी लॉग के टेबल हैं, आप 56 को 2 के कॉलम में और डिफरेंस 1 देखेंगे, लेकिन हम लोग इसको कैलकुलेटर से कर रहे हैं, ये रफ अमल में मैं कर रहा हूँ, आइंदा फिर मैं डायरेक्ट करूँगा आगे। तो अब आपने मेंटीसे का एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट लॉग 0.5621, ये आ जाएगा 3.6483। के बाद देखिए 7 आ रहा है, तो 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 84। अब जो करैक्टरिस्टिक है 3 है, तो इट मीन्स के डेसिमल पॉइंट को हम लोगों ने 3 पॉइंट्स जो है वो मूव करने हैं, किस साइड पे, पॉजिटिव है तो राइट साइड पे, 1 2 3, ये 8 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3648.4। तो इसका एंटी लॉग जो है वो आप लोग लिख लें, ये 7 वैसे इसके नीचे लिखते तो अच्छा था, चलें, तो ये आ जाएगा 3648.4, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी थर्ड का ही सेकंड पार्ट है जी, उसमें भी हमने एंटी लॉग लेना है। तो उसमें जो है ना, उसने हमें जो दिया हुआ है, मतलब दिया तो उसने हमें ये हुआ है ऐसे 1.7427, लेकिन स्टेटमेंट से जाहिर हो रहा है कि ये क्या है, ये लॉग एक्स हमें दिया हुआ है 1.7427। तो इसका हमने एंटी लॉग लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, तो एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, एंटी लॉग 1.7427। ये एक्स नहीं लिख रहा, सबसे पहले तो देखें जी करैक्टरिस्टिक क्या है, -1। उसके बाद देखें जी मंटीसा क्या है, 0.7427। अब आप लोग जो है वो देख लें जी, मंटीसे का आपने एंटी लॉग लेना है कैलकुलेटर की मदद से, शिफ्ट लॉग 0.7427, तो ये आ गया जी 5 पॉइंट, मैं लिख लेता हूँ इधर, 5.529। भी आ रहा है साथ, तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे, तो मैं राउंड ऑफ करके ही इसको लिखता था तो ज़्यादा अच्छा था, मैं ना इसको राउंड ऑफ करके लिखता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, वरना डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से राउंड ऑफ हो जाता है। देखें जी, जब हमने लिया है इसका एंटी लॉग, तो ये आया 5.5296, और उसके बाद आ रहा है 8। तो 4 डिजिट लेने होते हैं, तो ये 8 को जब हम हटाएंगे तो अगले डिजिट को 1 बढ़ा देंगे, क्योंकि जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हैं वो 5 या 5 से ग्रेटर हो, तो अगला 1 दर्जा बढ़ा लेते हैं, ये आ जाएगा 5। अभी 4 डिजिट्स मैंने आपको बोला लेने हैं, तो 7 को हटाएंगे तो ये 9 का क्या बन जाएगा, 10 0, और ये 1 आगे कैरी कर जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.530। अब जी
करैक्टरिस्टिक के हिसाब से पॉइंट को मूव कर लें। तो -1 है तो इसने पॉइंट ने इधर आ जाना है। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5530। ये आंसर है। 4 डिजिट्स तक लेना होता है उसको, 4 डिजिट तक पहले राउंड ऑफ कर लें या बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। काफ़ी जी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है और उस सारी स्टेटमेंट का नतीजा ये निकलता है कि हमने जो अननोन है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है जी log 3, ये नीचे जो लिख रहा हूँ ये बेस है, इसको हमेशा ये नीचे ही लिखना है, उसके ऊपर नहीं लिखना। बेस 81 इज इक्वल टू L। ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। मैं आपको थोड़ा सा एक बात को बताता हूँ। ये देखिए 7 की पावर 2 क्या होती है, 49। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मैं इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा लॉग, अब इसमें देखिए 7 की पावर 2 तो बेस क्या है 7, 49 इज इक्वल टू 2। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है कि जो बेस है वो लॉग की बेस बन गई और ये 40। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि log 7 बेस पे 49 का लॉगरिथम 2 है, कि 49 का लॉगरिथम 2 है जब बेस क्या है 7। या तो अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है log 381 इज इक्वल टू L, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें जी। जो बेस है वो बेस ही रहती है, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ 3। तो ये आ जाएगा 3 की पावर L इज इक्वल टू 81। अब ये जो 81 है इसको आप इस तरह से वो करके 3, 27, 39, 33, तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 4। तो अब देखिए ये बेस सेम है तो इक्वेशन है, तो ये L किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो L ही हमने जनाब फाइंड करना था। अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है जी हमारे पास। लॉग बेस है A 6 इज इक्वल टू 0.5। तो हमने क्या फाइंड करना है जी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। log A 6 इज इक्वल टू 0.5, तो इसमें एक्चुअली हमारे पास A नहीं है, वो हम फाइंड करने वाले, बाकी तो है। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो बेस बेस ही रहता है, तो ये 0.5 इसके ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा 6। तो हमने A फाइंड करना है तो क्या करते हैं जी, हम दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेते हैं। पॉइंट 5 का स्क्वायर जी क्या आएगा जी, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा जी 1, और ये आएगा 36। A रेज़ पावर 1 जो है वो A ही होती है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा A की पावर सॉरी A इज इक्वल टू 36। उसके बाद है जी फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड पार्ट है जी। log 5 n इज इक्वल टू 2 जी। इसमें अननोन कौन है, n है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे जी तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो 5 की पावर आ जाएगी 2 इज इक्वल टू n। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो n हमारे पास क्या आ जाएगा जी 25। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट है जी। 10 रेज पावर p इज इक्वल टू 40। इसमें हमने p फाइंड करना है, तो ये जनाब है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको हम लॉगरिथम
लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए जी, लॉग लिखें, जो बेस है वो बेस ही रहेगा और इनकी जगह चेंज कर दें। 40 इज इक्वल टू पी, हमेशा ऐसे ही होता है। तो अब हम लॉग ले लेते हैं, log 10। वैसे जो नॉर्मल लॉग होता है ना, उसका बेस 10 नहीं होता है, तो इसलिए सिंपल log 40 कैलकुलेटर से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6020। 5 है जी एंड पे, तो उसको मैं राउंड ऑफ करूँगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है वो है जी इवेल्युएट। इसको हल करना है जी अपने। इसकी कीमत फाइंड करनी है जी, इवेल्युएट। तो पहला हमें दिया हुआ है log 2, बेस है 128। तो ये बेस को हमेशा ध्यान रखिए। चलें जी, लेट कर लेते हैं इसको हम लोग, किसके इक्वल कर लें जी, x के इक्वल कर लेते हैं। log 2 1/28। तो एक्चुअली हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं जी। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो बेस ही रहता है, तो 2 बेस है, तो ये आ जाएगा 2 रेज पावर x इज इक्वल टू 128। लें जी 128 के जी प्राइम फैक्टर 2 6 2 32 16 2 8 2 4 2 2 1। तो ये इसकी जगह भी मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 रेज पावर 7। तो इसको हम ऊपर ले आते हैं, या अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये -7 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है, बेस सेम है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा जी, -7 के। ये 2 से 2 फिनिश हो जाएगा। तो ये था जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जी, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं। लें जी, आप क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है उस पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट है जी, इवेल्युएट करना है log 512 टू द बेस 2 इंटू √2। लें जी, स्टेटमेंट उसने लिखी है log 512 टू द बेस। पहले स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लें, log 512 टू द बेस क्या है जी, 2 इंटू √2। लें जी, इसको हमने इवेल्युएट करना है, तो लेट इसको हमने ले लिया x के इक्वल, ये आ जाएगा log 2 √2 और 512। तो हमने सिंपली x फाइंड करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसको हम, ये देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो बेस, मैंने आपको बताया हमेशा के बेस ही रहती है। तो 2 रेज पावर x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 512। तो इसको थोड़ा मैं इवेल्युएट करता हूँ। ये है 2 की पावर 1 और ये है 2 की पावर 1/2 x। 512 जो है इसके जनाब वो कर लेते हैं फैक्टराइज, थोड़े फैक्टर बना लेते हैं। 2 पे जाएगा 225 2 6 2 12s are 24 1 कैरी 2 8s are 16 2 6 2 4 फिर 2 पे फिर 2 पे और फिर 2 पे डिवाइड हुआ। 2 4s are 8
2 2 ज़ार 4। लें जी, अब हमारा काम फिनिश हुआ है। इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? 9। ये 1 और हाफ है तो मतलब 3/2 बन जाएगा। 3/2 और वो इस x से मल्टीप्लाई हुआ x 2 रेज पावर 9। तो इक्वेशन है बेस सेम है दोनों साइडों पे, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। 3/2 x इज इक्वल टू 9। तो 3x क्या आ जाएगा जी? इस 2 को उधर ले जाते हैं, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 2 ज़ार 18। अब जी x फाइंड करना है तो 3 से भी छुटकारा चाहिए, तो 3 को भी दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर जनाब ये डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 3 6 आर 18। तो 6 जो है वो हमारा आंसर है जी। अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2। तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है जी log 2x इज इक्वल टू 5। ये बेस है और ये x है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको बताया कि बेस बेस ही रहती है, ये पावर बन जाएगी, ये x आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लें। 2 रेज पावर 5 का मतलब है 2 5 दफ़ा। 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16 2 ज़ार क्या आ जाएगा जी? 32। लें जी, ये हमारा आंसर है। अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है जी फिर वही है, कुछ मिलता जुलता। log 81 9 इज इक्वल टू x फाइंड करना है जी। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, तो 81 की पावर क्या बन जाएगी? x 9। 81 को लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 और ये x। 9 की पावर क्या आ जाएगी? 2 और वो x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x और ये 9 है, इसकी पावर आ जाएगी 1। तो इक्वेशन है जी, तो कैंसलेशन की 2x 1, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब हम जी मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 का जी तीसरा पार्ट है जी एक्स ही फाइंड करना है। तो ये है जी log 64 बेस है और 8x/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं जी। 64 की पावर क्या आ जाएगी जनाब? x/2 इज इक्वल टू 8। तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 x/2 और 8 की पावर 2 और ये x/2 इज इक्वल टू 8। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 की पावर x और 8 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 1। तो 8 से 8 गया तो x हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 1। उसके बाद जी हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट जी क्या है जी? log x 64 इज इक्वल टू 2। जी वही पुराना तरीका जनाब, हम इसको लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस जो है वो बेस ही रहेगी, तो x2 इज इक्वल टू 64। तो हमने फाइंड करना है जी x, तो हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 8। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6 ही है जी, और उसका चल रहा है जनाब 5th पार्ट। log 3x इज इक्वल टू 4। तो जनाब इसको हम करते हैं शुरू।
तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 3 raised power 4 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स क्या आ जाएगा 3 की पावर 4, 9 3s are 81, 3s are 243। लें जी, हमारी जो एक्सरसाइज थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।